दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में और देखेंगे कि कैसे दो बिंदुओं के बीच का दूरी कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न लिखा हुआ है कि P2-3 और Q5-7 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग ये आपका एग्जाम में आता रहता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे होगा। 2 पॉइंट दिया गया है इसमें, तो आप लोग सबसे पहले हल और दिया है आपको तो नोट करना ही है। और यहाँ पे 2 पॉइंट क्या दिया है, P पॉइंट का मान देखिए यहाँ पे दिया है 2 और -3, यहाँ पे देखिए 2 और -3 दिया गया है। और Q पॉइंट का भी वैल्यू दिया गया है यहाँ पे दोस्तों 5 और -7। ये 2 पॉइंट हमारे इसमें दिया गया है। इन दोनों पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि इन P से Q तक की दूरी कैसे ज्ञात करना है, क्योंकि P से Q तक की दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र भी हमको याद रखना है इसमें, और वो सूत्र है आपका, ठीक ना, दूरी का सूत्र। तो P से Q तक की दूरी लिख सकते हैं या फिर PQ भी लिख सकते थे। तो P से Q तक की दूरी, तो यहाँ पे देखिए P से Q तक की दूरी याद रखना बहुत ही सिंपल है, और वो सिंपल सूत्र क्या है उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए रूट के अंदर आपको लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए बहुत सिंपल एक सूत्र होता है इसमें, ठीक ना। हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए P यहाँ पे P से Q तक ज्ञात कर रहे हैं, तो P हमारा पहला पॉइंट है। अब ये जो P पॉइंट के 2 नंबर आपको दिख रहा है, एक इसमें से x होता है, एक इसमें से y होता है। उसी प्रकार Q में भी x और y होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे जो P है पहला पॉइंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे x1 और y1 लिख सकते हैं। इसको आप पेंसिल से लिखिएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको मान बिठाते समय, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो Q है, Q दूसरा नंबर पे है, और ये दूसरा नंबर पर होने के कारण यहाँ पे लिखेंगे x2 और y2। ऐसे आप पेंसिल से लिख दीजिएगा या फिर आपको याद हो जाएगा, तब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से देख के P का यहाँ पे देख के हमको यहाँ पे मान फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। चलिए हम लोग इस तरफ सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रूट के अंदर x2 के सीधा में क्या लिखेंगे, 5, ठीक ना। ब्रैकेट का ब्रैकेट, माइनस का माइनस होगा, और x1 के जगह पे x1 का मान आपको 2 दिख रहा है, तो 2 को भी हमको फिलअप करना है यहाँ पे। फिर इसका होल स्क्वायर है देखिए सूत्र में, और हमको यहाँ पे भी स्क्वायर डालना है। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस है तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस लिखेंगे। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपका देखिए y2 का वैल्यू कितना दिया है इसमें, y2 मतलब 7 लिखा हुआ है, -7। तो यहाँ पे हम लोग कोष्टक के अंदर -7 लिखेंगे। यहाँ पे माइनस का माइनस होगा। यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना दिख रहा है, देखिए y1 का वैल्यू -3, तो यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे -3। तो इस प्रकार से इसका फिर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ब्रैकेट आ चुका है, तो आप चाहे तो यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट लगा सकते थे। चलिए ऐसे रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 5 में 2 घटेगा, 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए -7, ठीक ना, -7 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, और 3 का 3 और होल स्क्वायर होगा। आगे फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, प्लस का प्लस, -7 और +3, माइनस प्लस में माइनस होगा, 7 में से 3 माइनस होगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, वो भी क्या में, माइनस में, और इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 9 का 9 प्लस -4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 16, और इस प्रकार से 9 और 16 को अगर आपस में हम लोग प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25। फिर हम लोग जानते हैं कि √25 का वर्गमूल कितना आएगा। देखिए रफ में आप करके देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं 25 का वर्गमूल निकालूंगा इस प्रकार से, तो आ जाएगा 5 एकम 5 पंजे 25, 5 एकम 5 होगा, 2 बार 5 आया, 1 बार 5 बाहर आएगा, तो आपका √25 का वर्गमूल कितना आएगा, इस प्रकार से ना।
5 गुना 5, एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर होगा, वर्गमूल का नियम है, तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा 5। तो इसको आप इकाई में लिख सकते हैं, 5 इकाई। तो इस प्रकार बहुत आसानी से देखिए हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है।